दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो यार हमने ये आपका डॉक्टर मनोरे की गणित है और इसमें से जो आपका चैप्टर 8 है और 8 में से एक्सरसाइज नंबर आपकी 8A के 6 सवाल तक हमने करवा चुके हैं पार्ट नंबर 1 में और 2 में, और पार्ट नंबर हम 3 लेकर आए हैं जो कि इसमें दिया गया है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो देखो, अगर इन अनुपातों को निकालना है तो अनुपात आपके जो ऊपर वाले बताया था मैंने लाल बटे कक्का में, जैसे कि लाल बटे कक्का, ठीक है, ये आपका लिखा है। ऊपर वाले जो अनुपात होते हैं ये होता है SCT और ये होता है CSC। इस S का मतलब होता है साइन और इसका मतलब होता है कॉज और इसका मतलब होता है टेन और इस C का मतलब होता है कॉसेक और इसका मतलब होता है सेक और इसका मतलब होता है कॉट, ठीक है। और जो L लिखा है, L का मतलब होता है लंब और इसके बाद में जो A लिखा गया है, A का मतलब है आधार और इसके बाद में जो K लिखा गया है वह है कर्ण, ठीक है। ये चीजें हैं आपके पास में। फिलहाल देखिए आपका 7वां सवाल क्या कहा गया है, साइन A बराबर आपका 1/7 दिया गया है। सबसे पहली बात तो त्रिभुज बनाओगे आप देखो त्रिभुज में आप देखोगे साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और जब लंब बटे कर्ण होता है तो लंब आपका कितना है, लंब देखिए आपका A कोण निकालना है तो A यहाँ पर होगा, D यहाँ पर और ये C यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में आपका आपका लंब दिया गया है 1 और कर्ण आपका दिया गया है 11, ठीक है। तो आपका जो लंब है L बराबर 1 और कर्ण के बराबर आपका 11 दिया गया है, ठीक है। तो आधार नहीं है तो आधार निकालिए। तो आधार देखिए ये कोण ज्ञात करवा रहा है तो ये डायरेक्शन वाला सामने वाला आपका लंब होता है और नीचे क्षैतिज वाला ये आपका आधार होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो ए स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये तो होता है। अब इसके बाद में ए स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दिया गया 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में आपका ए स्क्वायर बराबर आपका 120 आ गया तो a बराबर आपका अंडर रूट 120। अब इसको बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 30, ठीक है। ये कितना है 2 अंडर रूट 30 आ गया आपका आधार, ठीक है। अब इसके बाद में हमें दो अनुपात और ज्ञात करना है, तो दो अनुपात ऊपर वाले ज्ञात करना है कॉज और टेन। तो अब इसके बाद में देखिए कॉज ए क्या ज्ञात करना है, कॉज ए। तो कॉज ए बराबर आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया गया है, आधार आपका दिया गया है 2 अंडर रूट 30 और कर्ण आपका दिया गया है 11, ठीक है। अब इसके बाद में टेन निकालना है क्योंकि टेन है नहीं है, तो टेन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये आपका लंब और ये आपका आधार। तो आपका टेन ए बराबर लंब कितना है 1 और आधार आपका 2 अंडर रूट 30 है, ठीक, ये आपका निकल आया। और इसी प्रकार आपको 8वां सवाल हल करना है। क्या करना है 8वां में देखिए अगर हम त्रिभुज बनाएं तो देखो अब यहाँ पर आप बी कर दीजिए, यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ पर आपका सी कर दीजिए, ये वाला कोण पूछ रहा है। इसके सामने वाला आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। तो यहाँ पर आपका अब कॉज ए बराबर क्या होता है, कॉज ए बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया गया है, आधार आपका 12 दिया गया है, कर्ण आपका 11 दिया गया है। क्या निकालना है लंब,
तो पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर बराबर क्या जानते हो, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जो 12 13 का स्क्वायर और माइनस जो 12 का स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और माइनस 12 के 144। तो एल स्क्वायर बराबर जो आपका 25 बचा। तो एल बराबर अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणे 5 करोगे पचम 25, एक 5 बाहर निकलेगा आपका, ये हो गया ये 5। अब इसके बाद में कॉस दिया गया है, ये वाला दिया गया है। अब आपको मतलब कि ये आपका लंब निकल आया। अब इसके बाद में दो जो बचे हैं आपके, दो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आसानी से, तो 10 साइन बी पर निकाल लो। तो साइन बी बराबर आपका, साइन बी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। अब इसके बाद में साइन साइन बी लंब कितना होगा, ये आपका 12 होगा और कर्ण कितना होगा 13 होगा, ठीक है। और इसके बाद में टेन बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन बी लंब कितना दिया गया है, लंब आपका दिया गया है 5, आधार कितना दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक। ये आपके सवाल नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में आपका अगला सवाल है, कॉस थीटा बराबर आपका 2/5 और साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर आपका जैसे ये आपका ए बी दिया गया है, ठीक, समकोण त्रिभुज बनाया और इसके बाद में यहाँ पर थीटा पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ऊपर लिखा होगा तो आधार आपका 2 होगा, कर्ण कितना होगा, ये आपके कर्ण होती है भुजा, ये 5 हो गया। तो आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है आपका 5 का स्क्वायर माइनस आधार का 2 का स्क्वायर, तो ये आपका लंब स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 और माइनस 2 गुणे 2, ये आपका लंब स्क्वायर बराबर पचम 25 हो गया, पचम 25, दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया। तो लंब स्क्वायर बराबर आपका 25 में से 4 चले गए 21, तो एल बराबर आपका अंडर रूट 21, ठीक है। अब इसके बाद में आप आगे देखिए, आगे आपको 2:2 को ज्ञात करना है। अन्य 2 अनुपात जो दिए गए हैं, कॉस दिया गया है, तो साइन और टेन बचे आपके पास में भाई, 3 अनुपात होते हैं ऊपर वाले, तो आपके कितने बचे 2 बचे, कितने बचे 2। तो आपको साइन और टेन को ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर आप जानते हो, साइन ए बराबर आप क्या जानते हो, लंब बटे आपका कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो आपका लंब कितना दिया गया है, तो लंब आपका देखो यहाँ पर थीटा लिखा है, तो यहाँ पर भी थीटा रखना, क्या रखोगे थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपका लंब कितना दिया गया है, लंब आपका निकल के आया है अंडर रूट 21 आया है, तो अंडर रूट 21 और कर्ण कितना है आपका 5, ये आपका साइन का निकला है, साइन थीटा का। अब इसके बाद टेन थीटा भी निकाल लीजिए। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आपका आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया गया है, अंडर रूट 21 दिया गया है और आधार कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ये आपका टेन थीटा बराबर अंडर रूट 21 बटे 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये वाला कर लीजिए, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो साइन ए बराबर 3/4, इसमें क्या होता है देखो, यहाँ पर आपका ए होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा, इसके जस्ट सामने वाला ये आपका लंब होगा, क्या होगा लंब होगा, तो ये आपका 3, ठीक। अब कर्ण कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो आपको आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। तो पाइथागोरस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसके बाद में आधार स्क्वायर 4 चौको 16 और माइनस 3 का 9, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 चले गए, ये आपके 7 बचेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, ठीक।
अब इसके बाद में ये आपका ये अंडर रूट 7 निकल आया। अब इसके बाद में साइन दिया गया तो दो बचे आपके पास में कॉज और टेन। तो कॉज ए बराबर क्या जानते हो, कॉज ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार कितना दिया गया है, अंडर रूट 7, और कर्ण जो दिया गया है, कर्ण आपका दिया गया है कितना, 4। ठीक है, ये आपका कॉज ए का मान निकल आया। अब इसके बाद में यहां से आप क्या निकालोगे, टेन। तो टेन ए बराबर आपका क्या होता है, टेन ए बराबर आप जानते हो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर आपका लंब कितना है, लंब आपका 3, आधार कितना है अंडर रूट 7। ये आपका टेन ए का निकला है मान। ठीक है, नोट कर लीजिए इन दोनों को। अब इसके बाद में आपका अगला जो सवाल दिया गया है, टेन सी बराबर 1/3 दिया गया है। तो टेन सी बराबर आपका 1/3 दिया गया है। तो त्रिभुज बना लीजिए। तो ये आपका त्रिभुज बनाओगे और इसके बाद में यहाँ पर आप सी रखिए, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए और ये बी। चाहे ए बी यहाँ पर कर लीजिए, चाहे ए इधर कर लीजिए, लेकिन सी यहीं पर रहेगा। इसके जस्ट सामने वाला आपका लंब होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका 1 होगा, आधार आपका 3 होगा, क्योंकि आप टेन बराबर क्या जानते हो, लंब बटे आधार जानते हो। क्या जानते हो, लंब बटे आधार। तो अब इसके बाद में कर्ण बचा आपका, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, 1 का स्क्वायर, और इसके बाद में 3 का स्क्वायर आधार का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा, और 3 गुणे 3 करोगे तो 9 आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो कर्ण बराबर आपका अंडर रूट 10। ठीक है, अब इसके बाद में दो अनुपात दिए गए, कितने अनुपात दिए, आपका एक अनुपात दिए गए, दो और निकालना है। तो आप क्या निकालोगे साइन, साइन सी बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन सी, लंब आपका कितना दिया गया है, लंब आपका 3 दिया गया है, और इसके बाद में नहीं, लंब आपका 1 दिया गया है, और कर्ण आपका आया है अंडर रूट 10 दिया गया है। ठीक है, ये आपका निकला 10 साइन का। अब इसके बाद में कॉज, कॉज सी का मान निकालोगे। कॉज सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉज सी आपका आधार कितना दिया गया है, आधार आपका 3, और कर्ण आपका दिया गया है अंडर रूट 10 दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये दोनों निकल है मान। अब इसके बाद अगला सवाल आपका जो 12वां सवाल है वो दिया गया 10 फाई बराबर 40 बटे अंडर रूट 40 बटे 9 दिया गया है। तो 10 बराबर आप क्या जानते हो, आप त्रिभुज बनाओ चाहे ना बनाओ, सीधा भी निकल आएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में लंब कितना दिया गया है, लंब आपका दिया गया 40, आधार कितना दिया गया है आपका 9 दिया गया है। कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया 40, 40 के स्क्वायर करोगे। अब इसके बाद 9 के स्क्वायर करोगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका 40 गुणे 40 1600, और प्लस 9 गुणे 9 81, नहीं 81। और इसके बाद में दोनों जोड़ोगे तो 1681, और 1681 का अंडर रूट ये आपका 41 का अंडर रूट लिखा है। ठीक है, किसका, 41 का वर्ग होता है। ठीक, 1681। अब इसके बाद में दो अनुपात निकालना है आपको, कितने अनुपात निकालना है, दो अनुपात निकालना है। तो आपको दो अनुपात जब निकालोगे तो यहां से आपका कॉज, अरे पहले साइन निकाल लो। तो साइन फाई बराबर आपका लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। अब साइन फाई, लंब कितना दिया गया है, लंब आपका 40 दिया गया है, कर्ण कितना है 41। ठीक है, ये आपका साइन फाई बराबर 40 बटे 41। और इसके बाद में आपको कॉज किसको निकालना है, कॉज फाई बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आपका कॉज फाई बराबर आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है आपका 9 दिया गया है, और कर्ण आपका 40 दिया गया है, नहीं कर्ण आपका 41 दिया गया है। ठीक है, अगर डॉक्टर मनोहर के आपको गणित पसंद आती है पढ़ना, तो इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि मैं आगे आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक्स।